ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से। तो आज हम कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानेंगे। जब कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होती है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जब ये कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर के भीतर ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट करती है तो कभी कभार हमारी जो बॉडी है बहुत गर्म हो जाती है, कभी कभार ठंडी हो जाती है, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो तपने लगता है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमें लगता है क्या हमें बुखार तो नहीं आ गया, हम डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। तो टेम्परेचर भी कभी कभार बहुत ज़्यादा हाई लगता है, लेकिन हमारी बॉडी जो है उसे सहना सीख जाती है। तो ये स्टार्टिंग के दौर पे होता है। कई बार जो है भूख बिल्कुल नहीं लगती है जब हम इस प्रोसेस में होते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग के, और कई सारे लोगों को जो है बहुत ज़्यादा भूख लगती है इस शक्ति को एडजस्ट करने के लिए। तो अलग अलग प्रभाव जो है देखने को मिलते हैं। जब ये शक्ति मूलाधार से ऊपरी ओर तक बढ़ती है, मूलाधार सबसे पहला चक्र होता है, तब कई सारे लोगों को जो है पेट की समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे कि गैस होना, और कुछ भी खाओ बहुत ज़्यादा गैस हो जाती है। और आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हो कि ये पेट दर्द क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा गैस क्यों हो रही है, तो आप मेडिसिन लेके ठीक भी हो जाते हो बाद में। लेकिन ये होता है जब आपका मूलाधार चक्र बहुत गंदगी से भरा हुआ होता है। और पीरियड्स, गर्ल्स के पीरियड्स जो है कभी कभार बहुत ज़्यादा पीरियड्स आ जाते हैं, फ्लो बहुत हो जाता है और डिले भी हो सकता है पीरियड्स में। ये मेरे केस में हो रहा था, मुझे बहुत गैस की समस्या हो गई थी। मैं डॉक्टर के पास गई थी स्टार्टिंग में, आज से 8-9 मंथ पहले, और पीरियड्स के साइकिल्स भी बहुत ज़्यादा जो है फ्लक्चुएट हो चुके थे। तो ये नॉर्मल सी बात है, जो नया साधक होता है वो डर जाता है, वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है और छोड़ देता है ध्यान बीच में। लेकिन ये 10-15 दिन के बाद जो है नॉर्मल हो जाता है गैस की समस्या, और जो पीरियड्स की समस्या है वो गड़बड़ होती है, फिर बाद में जो है रेगुलर हो जाता है। उसके बाद जब ये कुंडलिनी ऊपर की ओर बढ़ती है तो हमें ध्यान में अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं, ब्लू, ऑरेंज, रेड, येलो, नीला कलर बहुत प्यारा होता है। किसी को जो है वाइट कलर ही दिखता है, कोई कलर्स नहीं दिखते हैं, सिर्फ वाइट कलर। उनका ऑरा का इतना ज़्यादा प्रभाव होता है, इतना उनकी सोल जो है बहुत ज़्यादा प्योर होती है, और वाइट कलर का ऑरा होता है किसी किसी का, तो उनको पूरे जर्नी में जो है वाइट ही कलर दिखाई देता है, कोई दूसरा कलर नहीं नज़र आता है। तो हर एक के अपने अपने अनुभव होते हैं। बहुत ही सुंदर प्यारे प्यारे से कलर हम ध्यान में देखते हैं जब ये शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती है। जब ये एनर्जी सैक्रल चक्र पर आती है तब आपको इंटीमेसी करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होगी, तीव्र इच्छा। और किसी के केस में ऐसा होता है कि बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती है। जो मैरिड लोग होते हैं उनकी कंप्लेंट आती है कि हमको जो है इच्छा ही नहीं हो रही है, लेकिन पार्टनर है कि बहुत डिमांड कर रहे हैं। तो ये होता है जब आपका बैलेंस नहीं है चक्रा बिल्कुल भी, और आप उसके ऊपर काम कर रहे हो तो एनर्जी फ्लक्चुएट होती है, कभी कभार बहुत मन करता है। और जब आप इस पर कंटिन्यू ध्यान करते हो तब वो चक्रा जो है वो सिद्ध हो जाता है और आपकी एनर्जी बैलेंस्ड हो जाती है। जब आपको मांग होगी शरीर की तब फील होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं। तो ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंस बैठ जाता है, लेकिन बीच में गड़बड़ होती है। मणिपुर चक्र जब एक्टिव होने लगता है, जब ये कुंडलिनी शक्ति जो है धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है, तब आपको जो है अपने काम में बहुत ज़्यादा रुचि लगेगी। जो आप सॉन्ग सिंगिंग करते हो, फॉर एग्जांपल ड्राइंग करते हो, वहाँ पर आपकी बहुत अचानक से जो है इंटरेस्ट बढ़ जाता है अचानक से, और आप अपने पैशन को फॉलो करने लगते हो। तो ये अचानक जो चीज़ें होती है, ये स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत गड़बड़ चलती है चीज़ें, कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर हमारा जो है एनर्जी फ्लो कर रहा है। तो हम बहुत डिस्टर्ब फील करते हैं। माइंड जब हम सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है तो कुछ समझ में नहीं आता है, और कंफ्यूजन की हमेशा जो है लगा ही रहता है मन में। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जो है इसके अलावा जीवन पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का डिवाइन टाइम आता है उनके लाइफ में जो है सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। उनके घर वाले भी उनको अच्छे से बात नहीं करते हैं, ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा देते हैं, फिजूल के झगड़े घर में बहुत होते हैं, और बिल्कुल कॉर्नर किया जाता है आपको। सारे लोग होकर भी घर में
आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हो। यहाँ तक कि आपका कोई पार्टनर है जो कि आपसे बहुत प्यार करता है, वो भी आपको कॉर्नर कर देता है और बहुत बहुत ज़्यादा हद तक ट्रिगर देते हैं। मतलब आपकी जो लाइफ है पूरी उथल पुथल हो जाती है। सारे लोगों का यही क्वेश्चन आता है, जिन लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस का टाइमिंग आ जाता है, डिवाइन टाइम, उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल मच जाती है। जब ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है कि व्यक्ति अचानक से जो है ध्यान करना बैठ जाता है और मंत्र जाप नाम जप करना चालू कर देता है, क्योंकि उसका दिमागी जो कंडीशन है बिल्कुल हिल जाता है। तो एक ध्यान ही रास्ता बचता है और इस तरीके से उसकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है। लेकिन और डिवाइन पूरी तरीके से उनको गाइड करते हैं कि ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो, और एक उनको सीढ़ी मिलती है। जो वो सोचते हैं ना, वही चीज़ उनके सामने आ जाती है कि ये सॉल्यूशन है, ये कर लो, और वो करने के बाद उनको रास्ता भी मिल जाता है, सॉल्यूशन भी मिल जाता है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं कि वीडियोस देखकर ये सोचते हैं कि हम भी अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करेंगे, स्पिरिचुअल जर्नी में जो है कुछ करेंगे। तो वो अपने आप से ध्यान करते हैं और वहाँ पर उनको जो है ये देखने को मिला कि कुंडलिनी शक्ति जब एक्टिवेट होती है तब उनके लाइफ में उथल पुथल मची है। बहुत सारे लोग उनको ट्रिगर्स दे रहे हैं अचानक से, सब लोग उनको कॉर्नर कर रहे हैं, अकेला छोड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं घर में उनके साथ स्पेशली। तो ये हुआ है। कुंडलिनी शक्ति जब एक्टिवेट होती है तो उनके लाइफ में बहुत बहुत उथल पुथल मचती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि वो खुद आइसोलेशन में जा सके, खुद उनको बहुत टाइम मिले अपने आप को देने के लिए, सोचने के लिए। तो उनको अकेला कर दिया जाता है, कॉर्नर कर दिया जाता है यूनिवर्स से, कुंडलिनी शक्ति जब एक्टिवेट होती है तब। और जब ये एनर्जी आगे बढ़ती है, हार्ट चक्रा की तरफ आती है, तब आपको बहुत वोमिटिंग जैसा फील होगा। ऐसा लगेगा कि लाइक अंदर से कुछ बाहर निकल रहा है। वो निगेटिव एनर्जी भी हो सकती है और उसके बावजूद हमें बहुत रोना आता है। कोई चीज़ आप सोच सकते हो कि आपको जो बचपन में जो ट्रिगर मिला था, वो ट्रिगर आप सोच के आज रोते हो, जैसे कि वो चीज़ आज ही घटित हुई है। और पता नहीं कितने जन्मों जन्मांतर का जो पीड़ा होता है वो हमारे हार्ट चक्रा में स्टोर होता है, कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में स्टोर होता है। तो वो सारा सब कुछ जो है बाहर आता है और हमारा हार्ट चक्रा अंदर से हील होना स्टार्ट करता है। और जब ये हील होता है हार्ट चक्रा, तब आप एक बहुत सुंदर व्यक्ति निखर करके बाहर आते हो। जैसे कि आपके मन में कोई मेल नहीं रहेगा, दूसरों के लिए कंपटीशन नहीं रहेगा, किसी के ऊपर आपको जलन नहीं रहेगी, सबका भला आप चाहोगे। तो ये रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन हार्ट चक्रा हील होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। पता नहीं कितना ज़्यादा पेन आपके मन में स्टोर हो, उसे निकलने के लिए टाइम लगता है। और कई कई बार जो है आप नहीं निकल पाते हो इस हार्ट चक्रा से बाहर। तब आपको अपने इष्ट देवता को जो है आवाहन करना होता है कि हमने गिव अप कर लिया है, हम सरेंडर करते हैं, अभी आप देख लीजिए। उसके बाद हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति हमारे चक्रास को भी साफ करती है, उसके बावजूद हमारे डीएनए पर भी बहुत अच्छे से काम करती है। हम पता नहीं कितनी पुराने सोल होते हैं, कितने बार हमारा बर्थ हुआ है और सारे बर्थ में हमें बहुत पेन मिला है, पीड़ा मिला है, तो वो डीएनए में स्टोर होता है, हमारे अवचेतन मन में कहीं ना कहीं वो गंदगी पड़ी होती है। तो उसे भी साफ करती है ये कुंडलिनी शक्ति। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे खुद हार्ट चक्रा क्लीन करने के लिए कम से कम 2 मंथ लगे। बाकी के चक्रास एक्टिव करने के लिए मेरा 1 मंथ में हो गया था, लेकिन हार्ट चक्रा मुझे क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा। लास्ट में मैंने गिव अप किया कि मेरे से नहीं हो रहा है और मैंने काली माँ को सरेंडर किया था, तब मैं इससे आगे बढ़ी थी। और मेरा ऐसा हो रहा था कि मैं रो रही थी, कंटिन्यू रो रही थी और सारे ट्रिगर्स मुझे बार बार याद आ रहे थे जब मैं इसके ऊपर काम कर रही थी। तो अगर आपका कोई चक्रास जो है वो बीच में ही स्टॉप होता है, उसके ऊपर आपकी शक्ति नहीं बढ़ पा रही है, तो आपको सरेंडर करना होता है, तब जाके ये शक्ति जो है वो आगे बढ़ती है। जब आपका अनाहत चक्रा मतलब कि हार्ट चक्रा हील होता है तो आपको कुछ अनाहत नाद भी आने लगते हैं, जैसे कि डमरू का बजने का नाद हो सकता है या फिर कान्हा जी का जो बांसुरी का आवाज़ है वो भी आपके कानों में गूंजता है। और स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलता है कि ये एग्जैक्टली कैसी वॉइस है, लेकिन आपके सोल को ये बहुत सेटिस्फाइड करती है। तो जब ये थ्रोट चक्रा पे आती है हमारी शक्ति,
जिसे हम हिंदी में कहते हैं विशुद्धि चक्र, तब गले में खराश होना, खांसी होना और बोलते बोलते हड़बड़ाना, हमारी जो स्पीच है हम बोलते हैं तब बिल्कुल कॉन्फिडेंस ना होना उसमें, और ये सब दिक्कतें हम फेस कर सकते हैं। और गले में खराश होके कुछ इचिंग जैसा हो सकता है, इन्फेक्शन जैसा हो सकता है, तो अगेन आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको इसी में नहीं बैठना है, क्योंकि ये शरीर पे साइड इफ़ेक्ट तो होते हैं, लेकिन अगर आप मेडिसिन लेते हो तो ये अच्छा भी हो जाता है, ठीक है। तो मेरे केस में हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा जो है इन्फेक्शन हुआ था गले में, फिर मैंने मेडिसिन लिया और 2-3 दिन में ये ठीक हो गया था। और विशुद्धि चक्र को जो है हील करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसमें आपको हमेशा सत्य वचन करना होगा, हमेशा सच बोलना, और उसके बावजूद खान पान पे भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा मतलब अपने आप छूट जाता है नॉनवेज। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो तब नॉनवेज आप छोड़ देते हो, ये अंदर से होता है, मन हमारा परिवर्तित हो जाता है। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे नॉनवेज बहुत ज़्यादा प्रिय था, मैं नॉनवेज के सिवा नहीं रह पाती थी, ठीक है। और वेजिटेबल्स तो मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, लेकिन अभी हालत ऐसी है कि मैं नॉनवेज की तरफ देखती भी नहीं, इवन एग भी मैं नहीं खाती हूँ, तो ये होता है। और मैंने ये भी देखा है कि स्टार्टिंग के फेज़ में जब मैं विशुद्धि चक्र पर काम कर रही थी तब मैं नॉनवेज खाती थी, लेकिन एक फेज़ ऐसा आया कि मेरा मन किया कि मैं ना खाऊं, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। और छोड़ने के बाद मैंने एक बार खाया, ठीक है, तो मेरे गले में जो है वो इचिंग होने लगी थी, मुझे खांसी होने लगी थी, और गले का जो चक्रा है वो घूमने लगा था पीछे की ओर से, और मुझे पता चल गया था कि ये इफ़ेक्ट कर रहा है मेरे गले के चक्रा के ऊपर। तो इसीलिए विशुद्धि चक्रा को क्लीन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आपको खान पान पे भी ध्यान देना होता है, और हमारा जो वचन है सत्य वचन होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना होता है, किसी का अपमान नहीं करना है, किसी को अभद्र नहीं बोलना है, गाली गलौज, ये सब कुछ अपने आप छूट जाता है। और अगर आप देते हो, ठीक है, किसी को गाली गलौज करते हो तो आपको तुरंत गले में जो है रैशेस होने लगते हैं। बुज़ुर्गों का हमें सम्मान करना होता है, हमेशा हमें लोगों का जो है भला सोचना होता है और प्रोत्साहित करना, मतलब कि लोगों को, आगे के लोगों को ऐसे बोलना जिससे वो खुश हो जाए, उनको एक दिशा मिले, एक स्फूर्ति मिले, ऐसी भाषा हमें करनी होती है, तब विशुद्धि चक्र जो है वो सिद्ध हो जाता है। और सिद्ध होने के बाद क्या होता है ये भी आप जान लीजिए, जो भी आप बोलते हो, ठीक है, वो वाणी जो है सत्य होने लगती है। सरस्वती हमारे जीभा पर वास करने लगती है, हम जो भी बोलते हैं वो हो जाता है, घर में बाहर कहीं पे भी। तो हमारे बोली पर हमें बहुत ध्यान देना होता है, और कितना भी आपको क्रोध आए, किसी को गलत बोलना बिल्कुल भी आपको संयम रखना होता है, क्योंकि जो आप बोलोगे वो हो जाएगा, आज नहीं तो कल, कभी भी। और इसीलिए विशुद्धि चक्र सिद्ध करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है आज के युग में, कलयुग में, लेकिन असंभव नहीं है। अगर आपका इतना है, आप कर सकते, कोई भी इंसान कर सकता है स्पिरिचुअल जर्नी में जो इंटर होता है, लेकिन आपको ये जो है प्रोसेस है इसे फॉलो करना होता है। उसके बाद क्या होता है ये भी जान लीजिए, जब आप विशुद्धि चक्र पर काम करते हो और सारे नियमों को पालन करते हो, तो आपकी जो वॉइस है, मतलब आप जो बोलते हो टोनिंग में, तो आपकी वॉइस ना बहुत सुरीली आती है, जैसे ऐसी वॉइस हो जाती है कि लोग उसे सुनते ही जाए, ऐसा अपने आप हो जाता है, एक अट्रैक्शन आ जाता है बोलने में, और एक झनकार जैसी आती है। जैसे मेरी आवाज़ पहले बहुत अलग थी, लेकिन अभी जो है सुरीली आवाज़ बन चुकी है, तो एक अलग ही अट्रैक्शन आ जाता है, जिसमें बहुत काम, जिसमें बहुत शांति आपको महसूस होगी, और एक झनकार जैसी फील होती है। आवाज़ का टोनिंग जो है वो बदल जाता है, आप बहुत फ्लंटली स्पीच करते हो, और ऐसा नहीं कि आपको सोच विचार करके बोलना होगा, वहाँ पे अपने आप जो नीड है वो वहाँ पे आप बोलते हो, ठीक है, अपने आप हो जाता है ये, जब आपका विशुद्धि चक्र सिद्ध हो जाता है। विशुद्धि चक्र से ऊपर उठना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन 1 साल भर आप अगर मेडिटेशन करते हो तो आपका विशुद्धि चक्र से ऊपर उठना तय हो जाता है। तो आज्ञा चक्र पर जब आप पहुंचते हो तो आपके फोरहेड पर ऐसे लगता है जैसे कुछ घूम रहा है, वाइब्रेशन सा फील होना, बहुत ज़्यादा वहाँ पे वाइब्रेशन फील होती होगी आपको, ठीक है। और ऐसा लगता है कि हमारे पीठ के पीछे से कुछ रेंगता हुआ ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। और हमारी जो गर्दन है वो
काफ़ी टाइट लगने लगती है, लाइक एकदम स्ट्रेट, जब ये शक्ति ऊपर बढ़ती है। और आज्ञा चक्र पर कुछ तो हमें फील होता है कि कुछ घूम रहा है, ठीक है। तो इट्स मीन्स कि आपकी जो थर्ड आई चक्र है वो एक्टिवेट हो रही है, ये प्री साइन है। जब यहाँ पे वाइब्रेशन होती है फोरहेड पे, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका वो चक्र सिद्ध हो चुका है। इट्स मीन्स की शुरुआत हुई है अभी। स्टार्टिंग में ये जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि हम नए नए होते हैं, लेकिन धीरे 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 ये कम कम हो जाता है। और लास्ट में जब ये सिद्ध हो जाता है थर्ड आई चक्र, तब आपको कोई दृष्टि प्राप्त होती है, जहाँ पर आप स्कैनिंग कर पाते हो किसी की एनर्जी को, ठीक है, और कैच कर पाते हो एनर्जीज़ को, डिवाइन के एनर्जीज़ को। आप ईश्वर के भी दर्शन कर पाते हो। यहाँ तक ईश्वर के दर्शन मतलब कि जब आप आंखें बंद करते हो तो आपको अपने इष्ट देवता का जो है चेहरा दिखाई दे सकता है, या फिर और भी देवी देवता के दर्शन आपके हो जाते हैं। तो कई सारे लोग जो हैं वो दृष्टि प्राप्त करने के लिए ही कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में जो है कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको दृष्टि प्राप्त हो और उस दृष्टि का उपयोग वो किसी और काम के लिए करें, ठीक है। इस शक्ति का जो उपयोग है अच्छे काम के लिए भी होता है, बुरे काम के लिए भी होता है। तो अच्छे काम जो करते हैं उनको डिवाइन खुद गाइड करता है, उन जिनका मन अच्छा होता है। और जो बुरे काम करते हैं वो ज़बरदस्ती इस शक्ति को एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो बहुत फ़र्क है दोनों में। डिवाइन सब जानते हैं कि किसके मन में क्या है, लेकिन जब आप इस जर्नी में इंटर करते हो और सारे प्रोसेस से गो थ्रू होके जब दृष्टि आपको मिल जाती है, तब आपका मन बहुत ज़्यादा साफ हो जाता है। और आपकी अगर गलत मनोकामना होगी, अगर मैं कुछ लालसा लेके करता हो, अगर ऐसी भी कामना होगी, तो वो भी मन आपका स्वच्छ हो जाता है और आप ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव महसूस करते हो। आप फिर बाद में यही सोचते हो कि मुझे अगर दृष्टि भी प्राप्त होती है तो मैं भगवान के दर्शन के लिए ही इस दृष्टि का उपयोग करूँगा। तो ऐसी जो मन में लालसा आ ही जाती है, क्योंकि ये जो जर्नी है इसमें हमारा मन बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाता है, सारे चक्रात शुद्ध हो जाते हैं, हमारा डीएनए तक भी शुद्ध हो जाता है, बूंद हमारा खून का एक एक बूंद शुद्ध हो जाता है, और हम जो है ईश्वर के काबिल बनते हैं। और तभी ईश्वर हमें दर्शन देते हैं दृष्टि के माध्यम से। जब भी आप आंखें बंद करोगे, आपके इष्ट देवता आपके सामने नजर आएंगे। तो ये दृष्टि खोलना होता है, और इस फेस को पाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप पूर्व जन्म में ध्यान कर चुके हो और पूर्व जन्म में आपने साधना कर चुकी है आपने कुछ, तो इस जन्म में आपके हो सकता है कि शायद 2-3 मंथ में ही दृष्टि आपको प्राप्त हो जाए। ये पूर्व जन्म के भी कर्म इसमें काम आते हैं। इस दौरान आपको कुछ चीज़ें जो है महसूस हो सकती है, कहाँ पर कुछ आहट आ सकती है, जहाँ पर आपको बहुत डर लग सकता है, क्योंकि आपको कोई गाइडेंस नहीं होती है, कोई गुरु नहीं होता है बताने वाला, तो थोड़ी सी भी आहट से आप डर जाते हो। तो स्पिरिचुअल जर्नी थोड़ा सा जो है वो खतरनाक भी कहा जाता है, जिसमें इंसान जो है पागल भी हो सकता है, जहाँ पर वो कुछ गलत काम कर दे, गलत कदम उठा ले, खुद की प्रोटेक्शन ना करें। अगर डिवाइन आपको गाइड करते हैं इस जर्नी में, तो आपको ये भी बताया जाता है कि खुद की प्रोटेक्शन करिए। आप अपने आप किसी चैनल से जुड़ जाते हो, वहाँ पे प्रोटेक्शन के बारे में बताया जाता है कि इस तरीके से करिए, उस तरीके से करिए, तो आपका खिंचाव महसूस होता है, तो वो चीज़ आपको करनी होती है। अगर आप नहीं करते हो तो वहाँ पर आपको जो है थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिक्कतों का सामना मतलब क्या, कोई आके आपको हार्म नहीं करता है, कोई मारता नहीं है, लेकिन आपको महसूस होने लगती है चीज़ें, एनर्जी आपको फील होने लगती है। अगर कुछ निगेटिव एनर्जी आपके पास से जाती है तो आपको बदबू आने लगती है वहाँ पे, बहुत गंदी सी। और अगर कोई अच्छी चीज़ वहाँ पर है तो आपको खुशबू आने लगती है, बहुत सुंदर सी, बहुत ही बढ़िया, जैसी खुशबू आपने कभी महसूस नहीं की हो। वो खुद जो है भगवान की खुशबू होती है। उनके जो गण हैं वो आपके पास आते हैं और आपको देखते हैं, प्रसन्न होते हैं। जब आप अच्छे रास्ते पे चलते हो तो आपको खुशबू आती है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के अगर ध्यान करते हो तो आपको ज़रूर खुशबू आएगी, आपका ध्यान लगता है तब। और दूसरा, उसके बावजूद आपको नींद नहीं आती है, आप रात में कभी भी उठ जाते हो, और रात में आपको बहुत स्वप्न आते हैं। स्वप्न में अलग अलग आकृति दिखाई देती है, निगेटिविटी दिखाई देती है, आप डर के उठ जाते हो। उसके बाद आपका जो
ब्रीदिंग है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, कभी कभार बहुत फास्ट हो जाता है हार्ट बीट। आप डरते हो अचानक से, अगर कोई निगेटिविटी आपको महसूस होती है तो पसीने छूट जाते हैं। तो ये सब कुछ होता है। तो मैं खुद के बारे में बताऊँ तो मैं इस प्रोसेस में ऐसे ही 3 से 4 मंथ में इस प्रोसेस से गो थ्रू हुई थी। उसके बाद मैं सरेंडर कर दिया था। देखिए, मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हाफ जर्नी में पहुंच चुकी थी, तब तक मैंने सरेंडर नहीं किया था। मेरा विश्वास ही नहीं था डिवाइन के ऊपर। और मेरी जो जर्नी है, मेरा विश्वास किससे स्टार्ट हुआ? राधा रानी से स्टार्ट हुआ था। मैं उनके ऊपर बहुत मुझे ऐसा लगता था कि उनकी कोई गलती नहीं है और कान्हा जी उनको छोड़ के चले गए। बस यही चीज़ मेरे मन को छू गई थी और मैं बहुत बहुत उसमें रोती थी भी। मैं बहुत रोती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ईश्वर होके भी कैसे छोड़ सकते हैं। तो वहीं से स्टार्ट हुआ था मेरी जर्नी, वहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। लेकिन मेरा विश्वास नहीं था ईश्वर के ऊपर, और जब मैंने सरेंडर किया तब जाके मुझे प्रोटेक्शन के बारे में पता चला कि प्रोटेक्शन लेना होता है, खुद की प्रोटेक्शन करनी होती है, मंत्रास के ऊपर विश्वास करना होता है। और तब जाके मेरी जो ये जर्नी है वो बहुत जो है सेफ़ हो गई थी, और वह तब से मुझे ऐसा शॉर्ट ब्रीदिंग और नींद खुलना, स्वप्न आना, ये सब बंद हो गया था। तो इसलिए जब आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो आप ऐसे व्यक्ति से जुड़े रहें। अगर आप कोई कोर्स भी करते हो तो आप अपनी छोटी छोटी बातें उनसे शेयर करिए कि आज मैंने ध्यान में ये देखा, मेरे साथ ये हुआ। आपको सब कुछ शेयर करना चाहिए। जब आपकी दृष्टि खुल जाती है और उसके बाद हमारी जो एनर्जी है वो सहस्त्रार चक्र के ऊपर प्रवाहित होती है, तो हमें जो टॉप ऑफ द हेड वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील होती है। और इस तरफ पहुंचने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है कंटिन्यू, चाहे जो फील हो ना हो, कुछ ध्यान लगे ना लगे, फिर भी हमें बैठना होता है ध्यान करने के लिए। तो 1-1.5 साल के बाद हमें जो है टॉप ऑफ द हेड कुछ वाइब्रेशन फील होने लगती है और डिवाइन से हमें मैसेजेस मिलना स्टार्ट होते हैं। हम एनर्जीज़ को फील कर पाते हैं, हम दूसरों के एनर्जी को भी फील करते हैं कि दूसरे के ऑरा में क्या तकलीफ़ है, इनको क्या महसूस हो रहा है। ऐसा हमें फीलिंग स्टार्ट होता है। तो हम किसी की स्कैनिंग कर सकते हैं, ऑरा स्कैनिंग, और सब कुछ हमें जो है धीरे धीरे ज्ञान आने लगता है। तो ध्यान से ज्ञान मिलता ही है। अगर आप ध्यान करते हो और वो सही दिशा में जाता है तो आपको बहुत सारा ज्ञान आ जाता है। और ईश्वर आपको खुद इस काम के लिए चुनते हैं ताकि आपको कुछ आगे चल के सोल पर्पस पर काम करना होता है। और एक बात ऐसे बोला जाता है कि 99% चांसेस है अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हो तो ये आपका लास्ट बर्थ होता है। जब आपके सारे चक्रास जो है एक्टिव हो जाते हैं, कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है, तो आपका लास्ट बर्थ होता है। उसके बाद आप मोक्ष की प्राप्ति करते हो, क्योंकि आप कर्मास के ऊपर बहुत ध्यान देते हो, आप पुण्य अर्जित करते हो, बहुत ज़्यादा नाम जप करते हो, तो आपको मोक्ष मिलना तय हो जाता है। आपने पता नहीं कितने ज़्यादा बर्थ लिए हैं, आप कितनी पुरानी सोल हो। अगर आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बहुत ज़्यादा है तो आप बहुत पुरानी सोल हो। तो इतने सारे बर्थ में आपने जितना भी कर्मा किया है वो सारा स्पिरिचुअल जर्नी में निकल आता है, लोगों अपने ही लोगों के थ्रू हमें ट्रिगर्स मिलके, ठीक है, हमारे साथ बहुत गलत होने लगता है। गलत मतलब फिजिकल नहीं, हमें बहुत झगड़े होते हैं घर में, ठीक है। तो वो सारे कर्मास जो है इस जर्नी के थ्रू जो हमें मिल जाते हैं एक साथ सारे, तो उथल पुथल मच जाती है। तो कर्मास आपके बहुत जल्दी कट जाते हैं। जो कर्मा आपको पता नहीं कितने सारे बर्थ लेके कटना होता है, उस कर्मा को, वो सारे कर्मास इस जर्नी के थ्रू क्लियर हो जाते हैं। और आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता है जर्नी ख़त्म होने के बाद कि कौन सी चीज़ क्यों हुई थी और वो वीडियो मैंने क्यों देखा था, सब आपको पता चल जाता है। और इसके बाद हम छोटे छोटे चीज़ों से भी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। निसर्ग से हम बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। फूल, पत्ते, तितली, डिवाइन, आकाश की तरफ जब हम देखते हैं तो वहाँ से ऐसे लगता है मानो बहुत पॉजिटिव एनर्जी हमारे तरफ आ रही है और हम अंदर से चार्ज हो जाते हैं। हम जब सूर्य देवता को देखते हैं तो हर एक एनर्जी से, हर एक चीज़ से एनर्जी हमें प्राप्त होना स्टार्ट हो जाती है। और उसके साथ ही साथ हम पेन, अगर कोई इंसान पेन में है उसे भी हम कैच कर पाते हैं कि उनको क्या फील हो रहा है। और हमारे बॉडी में भी वो
चीज़ें जो है महसूस होना स्टार्ट होता है। अगर आगे वाले पर्सन के, अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आगे वाले पर्सन के पैर में बहुत दर्द है और आप उनका ऑरा स्कैन करते हो तो आपके पैर में भी दर्द हो जाता है, तो आपको ऑरा क्लीन करना पड़ता है। तो बहुत ही सुंदर सी ये जर्नी है और इसमें सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है वो ये है कि आपको जो है आपकी गलती पर एक्सेप्टेंस करना होगा कि हाँ ये मेरी गलती हो गई है, इसमें 100% मेरी ही गलती है और मैं इसे आगे से नहीं करूँगी। बस यही चीज़ आपको डिवाइन को बोलनी होती है। आपको आगे से सब बताया जाता है कि यहाँ पे आप चुक रहे हो, यहाँ पे आपको नहीं बोलना चाहिए था, ये चीज़ आप में गलत है। लेकिन जब आप एक्सेप्ट करते हो वो चीज़ मन से, पूरे मन से एक्सेप्ट करते हो, तब आप वहाँ से आगे बढ़ते हो और आगे की चीज़ आपको मिलती है। तो इस जर्नी में एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है अपने गलती को। कोई डाउट्स होंगे आपके इस जर्नी के रिलेटेड, स्पिरिचुअल जर्नी, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगला टॉपिक किस चीज़ पर होगा ये भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, जिससे मुझे भी हेल्प होगा और आपके भी डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम कालिकाय नमः।